हेलो दोस्तों, मैं आदेश तोमर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर आदेश तोमर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका परसेंटेज चला हुआ है, परसेंटेज में कुछ सवाल हो गए और कुछ जो अब लेवल बढ़ता जा रहा है। तो मतलब आपके मैं बताया था शुरुआत में, आपको फर्स्ट क्लास में बताया दिया था कि लो लेवल से बिल्कुल शुरुआत से लेकर अपर लेवल तक SI पैट जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें आपके हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए अब सवाल आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सवालों की तरफ। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या क्या थी? तो आप जानते होंगे उम्मीदवार, कैंडिडेट, उत्तीर्ण मतलब पास, कहाँ पे ये अनुत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो फेल पास में है, इसमें क्या कह रहा। अब आपको पता होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि अब तक की गोले खींचे और इसमें कॉमन ले लिया। कॉमन क्या, अब बता दिया 20% कॉमन, क्योंकि ये दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। ये लो 60% अंग्रेजी में, इंग्लिश, मैथ में 70%, ये इनमें। लेकिन बताने का तरीका सबका अलग अलग है। आप एक ही कंडीशन, या तो फेल से करो या पास से। मैं आपको दोनों तरह बताऊंगा, दोनों तरह से आपको जो आसान लगे उस तरह से करना। जैसे अब 20 में बता दिया कि ये है, लेकिन इसमें क्या करा, ये 20 गलत है इसमें, क्योंकि 20 अनुत्तीर्ण है, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, जबकि हमारे पास ये उत्तीर्ण है। तो हमें इस गोले में वही लेने जो हमारे पास है। तो क्या करना, हमें यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 70, तो बीच में 80। क्या करेंगे अब देखो शॉर्ट से, इनका योग 130, ये 80, ये दोनों का है ना, तो क्या होगा इनका अंतर 50। 50 हमारे पास है, तो ये अंतर ही तो है। और उसने बोला कि यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, मतलब दोनों विषय में उत्तीर्ण हम कितने हुए, हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से तो 2500 हुए, हमारे हिसाब से 50 हुए। 50 की वैल्यू 2500 के बराबर, तो A की वैल्यू 50। तो आपको पता, सबसे पहले क्लास में मैंने बताया था 100%। अगर हमें कुछ भी ज्ञात करना हो तो 100%, तो 1% की वैल्यू जब 50 है तो 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 5000। ये लो। अब मैं आपको इसी दूसरे तरीका बताऊंगा कि दूसरा तरीका इसका है क्या। आपको पता, एक उम्मीदवार 60% अंग्रेजी में ला रहा, तो मतलब 40% से वो फेल हुआ। एक गणित में 70, तो 30% से, और उसने दे भी रखा है अभी तो क्वेश्चन में कि 20% उम्मीदवार दोनों विषय में फेल हो जा। तो ये 20 क्या है, दोनों विषय में फेल है, तो क्या करोगे, इसका अंतर 20 और 10 और प्लस ये, तो इन्हें तीनों को जोड़ देंगे हम। तीनों को क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि ये इनका अंतर, ये मतलब दोनों विषय का नहीं, ये सिंगल खाली, ये तो इंग्लिश में, ये मैथ में फेल हुए, लेकिन ये दोनों में हो रहे, मैथ और इंग्लिश में, तो फेल तो ये 50 हुए ना। तो 100 में से जब हम 50 घटाएंगे तो 50, फिर वही फेल किसके, 2500 के बराबर। तो जी 50 2500 के बराबर होगा, तो फिर वही आपका 1% बराबर 50 के और 100% बराबर 5000 के। तो कुल संख्या कितनी थी, 5000। तो आपको जो बेटर लगे उससे करो, लेकिन क्योंकि आप गोले के चक्कर में लग रहे हो तो इससे अच्छा है आप सीधे डायरेक्ट ये टेको, जैसे 20, ये 40, 30, 20, इनसे मतलब एक मिश्रण टाइप में ना, तो उससे ज्ञात सा हो जाएगा, बोला हाँ इससे ये अंतर होगा। ये मतलब आपको मिश्रण का भी थोड़ा जल्दी फिर उससे एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक ही सवाल में आपको दो तरह के फायदे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा भाई आपके। तो चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। ये देखो इम्पोर्टेंट, ये ज्यादातर आज के इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपकी आय बचाती है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें तरीका भी, तो मैं इसको भी
ये तो होगा। अब इसके मतलब सोल्यूशन मैं ऊपर करूंगा। रमा व्यय तथा बचत में, व्यय बचत, तो यहां पे होगा आय, टोटल आय होगा ना उसका। तो व्यय में 5, बचत 3 की, तो आय कितनी हुई, मतलब उसके पास 8 रुपए होंगे। जब तो उसने 3 बचा लिए, 5 खर्च कर दिए, उसके पास पहले 8 रुपए थे। तो उसने कहा यदि आय में 12%, यदि आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि, तो आय में जब आप 12% की वृद्धि करोगे तो कितना होगा, 0.96 की वृद्धि होगी। तो कितना हो जाएगा, 8.96। तो ये, और इसने बोला फिर व्यय में, ये व्यय में 15% की, तो इसका 15%, 15 5 75, तो 5.75। तो अब क्या होगा, ये रहेगा बचत। तो बचत का ही क्या होगा कि बचत कितने परसेंट में वृद्धि होगी, क्योंकि हमारे पास पहले बचत थी 3 रुपए। अब इन्होंने इस सवाल में क्या करा, 12% की वृद्धि तो उसने आय में भी कर दी और व्यय में 15% की वृद्धि कर दी। तो सिंपल सी बात है कि बचत में भी वृद्धि हुई होगी। वृद्धि कितनी हुई, बस यही तो ज्ञात करवा रहा। इनका अंतर होगा 3.21। तो जब यहाँ 3.21 होगा तो कितना फालतू अंतर, 0.21। तो 0.21 की है, मतलब 0.21 का लाभ हुआ, उसे कितने पे होया होगा, बचत वह 3 रुपए तो हुई, क्योंकि उसके पहले 3 रुपए बचा रहा था, और अब बचा रहा वो मतलब 3.21, मतलब 21 पैसे बचा रहा वो। तो 21 पैसे बचा रहा वो कितने पे, 3 पर, तो गुणा 100, पॉइंट हटा के 2 0, 2 तो ये 2 0 कट गई, 3 7 21। तो कितने परसेंट में की वृद्धि हुई, तो 7% की वृद्धि हुई। ये लो, यदि आपको अगर पॉइंट का लफड़ा ज्यादा, मतलब एक ऐसा लगता हो यार ये तो पॉइंट में ज्यादा है, तो आपको पॉइंट भी नहीं, दूसरा तरीका लो। इसमें पॉइंट अगर आपको ज्यादा लग रहा हो कि पॉइंट है, तो पॉइंट से नहीं, आप सिंपल सीधे तरीके से करो। इन पे यहाँ पर डबल 0 लगा लो आप, क्योंकि अगर लगा सकते हो तो आप ये लो हटा भी दो, फिर भी हो जाएगा। तो समीकरण, मतलब समीकरण में हम क्या करें, एक ही उसमें नहीं जोड़ सकते हम, दोनों में या तीनों में, जितनी भी कंडीशन है सभी में, या तो हम गुणा करेंगे तो सभी में करेंगे, जोड़ेंगे सभी में जोड़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करने के। यदि गुणा भाग कर रहे तो ऊपर ये ऐसे मान लिया 3 से गुणा करी तो 3 से हम भाग दे रहे, तो क्यों, ताकि यार कोई फर्क ना पड़े, लेकिन हमें समीकरण सोल्व करने के लिए बार बार करना पड़ा है। तो ये 500, ये 300, तो ये कितने हो गए, आय हो गया हमारे पास 800। तो जब 800 में 12% की वृद्धि होगी तो 12 96, तो कितने का हो जाएगा, 896 रुपए। तो इसी प्रकार 15% उसकी व्यय में वृद्धि, तो ये कितने हो जाएगा 15%, तो ये हो जाएगा आपका 575 रुपये। आपको निकाल कर बताता हूँ कैसे, 500 गुणा 15/100। यदि आप इसे 115 करोगे तो आपका सीधा उत्तर आओगे 575 रुपये। अगर यदि आप इसे जोड़ नहीं रहे 100 में, तो ऐसे ही लिख रहे, तो आपका उत्तर मतलब एक 500 में ऐड करना पड़ेगा। देख लो अभी 15 5 75 आया ना 75, तो आप 500 में ऐड करोगे तो 575। अब मैं आपको 115 रख कर भी दिखाता हूँ, 500 गुणा 115/100, 2 0 तो 2 0 कट गई, 15 5 75, 5 एकम 5 आ गया सीधा उत्तर। यही बोल रहा था मैं, अगर 15 रखोगे तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, अगर 100 में आपने पहले ही ऐड कर रखा तो फिर कुछ ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे 575 है और ये 996 है, तो आपको देखो इनका अंतर करना पड़ेगा, 575 का और 996 का, तो आपका 321 होगा। कितने पर 321, 21 का लाभ होगा ना आपको। देखो 321 माइनस 300, 21 का लाभ कितने पर, 300 रुपए पर। तो जब 300 रुपए पर आपका वो आएगा 21 रुपए का लाभ 300 पर गुणा 100, 3 7 21, 7%। मैं आपको मतलब कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तरीके और आसान तरीके से बताऊं, ताकि आप उसे भूलो भी ना, और एग्जाम हॉल में बैठकर आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक याद आए कि इससे हाँ भाई ने बताया था कि ये आसान है और जल्दी भी हो जाएगा, आपके कैलकुलेशन में आ जाने की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा।
तो अब तो कोई मतलब ऐसा नहीं, आपने कहा मैं मतलब उसे पहली क्लास में आपको बताया था, तो मैं इस क्लास में ये बताना चाहूँ कि अगर यदि कोई इंसान सोया हुआ है तो हम उसे जगा सकते हैं, यदि कोई मतलब जानबूझ कर लेटा हुआ है यार, सोया हुआ नहीं है, तो हम उसे जगा नहीं सकते। तो इसी प्रकार यदि कोई सीखना चाह रहा तो वो सीख सके, यदि कोई सीखना ही नहीं चाह रहा तो उसे हम क्या सिखा सके, कोई भी नहीं सिखा सकता। तो भाई अगर यदि आपको सीखना है तो आप ये मतलब भाषा नहीं, आप नु देखो गलत तो नहीं बता रहा भाई, जो तरीका है वो ठीक है या नहीं है, तो सीखना ना सीखना फिर तो आप उसे आप पर निर्भर करोगे, आप सीख रहे नहीं सीख रहे। मेरा काम था आपको मतलब एक थोड़ा आसान तरीके से बताना, नहीं तो यार मैं भी अपने घर मतलब बैठ के तो सभी कर रहे, मैं सोच रहा जो ज्ञान मेरे मतलब थोड़ा सा मुझे पता, तो वो मेरे जो भाई हैं उन्हें भी पता चल रहा है कि भाई हाँ इस तरह से भी सवाल हो रहा, आसान तरीके से हो जा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। धन्यवाद।